तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता, तेज प्रताप यादव जैसे युवा नेता, जिन लोगों की शिक्षा दीक्षा किस स्तर की है, चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन है। नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बता दें, बिहार में शराबबंदी अब एक माहौल सा लगने लगा है। हर रोज इस पर कोई नई कार्रवाई करने की बात आती है। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा है। अभिषेक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि नितिन नवीन बीजेपी मंत्री का कहना है कि समीक्षा बैठक जो है वो कल होगी और इस पर फैसला आएगा शराबबंदी पर। इससे पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा की है। उसमें क्या सुधार हो, किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े और किस तरह से सख्ती से हम शराबबंदी और नशाबंदी को बिहार में लागू कर पाए, ये सरकार की प्राथमिकता में है। और आप अभी कार्रवाई की बात कह रही थी, कार्रवाई की बात नहीं है, कार्रवाई करके सरकार दिखा रही है। आप देख लीजिए कि आज तक शराबबंदी कानून में गड़बड़ी फैलाने के आरोप में एक्साइज डिपार्टमेंट से 8 और पुलिस महकमे से 229 से ज़्यादा लोगों को डिसमिस किया जा चुका है। पूरे देश में इतनी कम अवधि में किसी एक डिपार्टमेंट से इतने लोगों को डिसमिस नहीं किया गया, न जाने कितने लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। तो सरकार की प्राथमिकता में है कि शराबबंदी मुस्तैदी से लागू हो, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ लोग गड़बड़ियां फैलाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करके बिहार की सरकार नज़ीर पेश करती है। राजद के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे गठबंधन में 2015 में, तब शराबबंदी कानून बहुत अच्छे से चला था, लेकिन जब बीजेपी के साथ मिल गए तो नीतीश कुमार सब भूल गए और फिर सब खराब हो गया। शराब माफियाओं जिनके खिलाफ इश्तेहार भी चस्पा है वहाँ गोपालगंज में और भी कई जगहों पर, मैं नाम क्या लूँ, सब नाम तो मीडिया के लोगों के पास ही है। उन लोगों का ताल्लुक किस पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल कैसे संरक्षण देता है ऐसे लोगों को, राजनीतिक रूप से किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये लोग क्या बोलेंगे? अरे जब इनके साथ गठबंधन में हम लोग थे और सरकार चल रही थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तब गोपालगंज में जहरीली शराब से कुछ लोगों का देहांत हो जाता है। उस वक्त तो ये लोग कार्रवाई की बात कह रहे थे, और अब जब ये लोग विपक्ष में जा चुके हैं तो अलग ही ढकोसला पीट रहे हैं। और इन लोगों को देखकर यही ताज्जुब होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। शराबबंदी को और सख्ती से कैसे लागू कराया जा सके, आपको क्या सुझाव देने चाहिए, इन सब बातों पर इन लोगों का कोई फोकस नहीं है। इनका फोकस है कि किसी की मौत भी हो जाए, उस पर हम अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेक लें। उनका एक और आरोप था कि नीतीश कुमार के अंदर, उनके छाते में इतना दम नहीं है कि वो बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करें अगर वो पकड़ाते हैं शराब मामले पे। तो तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता, तेज प्रताप यादव जैसे युवा नेता, जिन लोगों की शिक्षा दीक्षा किस स्तर की है, राजनीतिक एक्सपीरियंस किस स्तर का है, उन लोगों का झोला ढोने वाले ऐसे लोग जो सालों से राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते हैं अपना ये सारी बातें कह के। अरे नीतीश कुमार जी का दम मत समझिए, नीतीश कुमार जी का दम तभी जीतते हैं हम। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। अरे भैया, आप लोग तो बस अनुकंपा के आधार पर जो नेता राजनीति में आए हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनका झोला झंडा आप लोग ढो रहे हैं, ढोते रहिए, परिवारवाद की पार्टी को आगे बढ़ाते रहिए। नीतीश कुमार जी का दम था तभी राजद 22 से 80 पर भी आ पाई थी, वरना कहाँ अभी विलुप्ति के कगार पे होते ये लोग। अच्छा, उनका एक और आरोप लगा था कि पप्पू यादव जो है, पप्पू जी, जो वो समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का जब से आए हैं और इसीलिए वो लिस्ट जारी की है। बड़ा ताज्जुब होता है। अरे हमारे दल के कोई थोड़ी हैं, और कोई लिस्ट जारी करता है, आम इंसान भी लिस्ट जारी कर सकता है, मैं भी जारी कर सकता हूँ, आप भी जारी कर सकती हैं। अगर प्रशासन को उसमें कुछ तथ्य दिखाई पड़ेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इनके लोगों के नाम उजागर हो रहे हैं किसी के भी माध्यम से, तो इन लोगों की बेचैनी दिखाती है कि सचमुच कहावत सही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो आप लोग भले ही अपने आप को ठेकेदार समझते होंगे खास समाज का, खास समुदाय का, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में है कि सामने से अगर मालूम चलेगा किसी ने गड़बड़ी की है, चाहे वो किसी दल का हो, हमारे ही दल का क्यों नहीं हो, हमारे परिवार का ही क्यों नहीं हो, उसने अगर गड़बड़ी की है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब समीक्षा बैठक होगी तो नीतीश जी इस बार कोई कड़ा कानून लाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे शराबबंदी।
देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो इतने वर्षों में इतने सारे सामाजिक कुरीतियों पर चोट किया है, चाहे आप दहेज प्रथा की बात कर लें, चाहे आप शराबबंदी की बात कर लें, तो समीक्षा में निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे और ये बिहार के लिए अभूतपूर्व होगा। विधानसभा चुनाव के बाद जब ये जहरीली शराब का मामला आया था, दिवाली के दिन गोपालगंज में इतने लोगों की मौतें हुई थी, तो तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि विधानसभा में जीतने के लिए नीतीश कुमार पर आरोप लगा था कि नीतीश कुमार ने शराब बंटवाया था, जिस कारण से गोपालगंज में लोगों की मौतें हुई। कहाँ था विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव जी? चुनाव था कुशेश्वर स्थान में, तारापुर में, दुखद मृत्यु हुई गोपालगंज में। अरे चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन है, आप लोग भी समझ सकते हैं, बिहार की जनता भी समझ सकती है। तेजस्वी यादव जी की स्थिति ऐसे ही बच्चे की तरह थी जिसने परीक्षा की तैयारी तो की नहीं थी, मालूम था कि फेल हो जाएगा, पहले भी बहाना बना रहे थे, हारने के बाद भी बहाना बना रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अभिषेक झा। इनका कहना है कि समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार इस बार बड़ा फैसला लेंगे। अब इंतजार बस इसी चीज का है कि फैसला आखिर क्या आता है। आप देख रहे थे DTV भारत, सृष्टि श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन विकास। धन्यवाद।